हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट रियो प्लांट के बारे में। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रियो प्लांट, बोट लिली प्लांट, वेस्टर प्लांट, मोसेस इन अ वॉट। इस प्लांट की खूबसूरती इनके पत्तियों में होती है, जो आगे से नुकीली होती है और इसकी ऊपरी सतह का रंग हरा होता है या तो वेरीगेटेड होता है, ट्राई कलर में होता है, जिसमें ग्रीन, पर्पल और वाइट कलर के वेरिएशन होते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी पत्तियां लगती हैं। इस प्लांट की खासियत होती है कि दोनों वेराइटीज़ के नीचे के पत्तों के कलर पर्पल होते हैं, जो इनको एक डिफरेंट लुक देते हैं और प्लांट को हाईली ऑर्नामेंटल बना देते हैं। बोट लिली के प्लांट में जनवरी से मार्च में मेच्योर जो प्लांट होते हैं उनमें छोटे छोटे से फ्लावर्स बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बोट लिली नाव के आकार के इनमें फूल बनते हैं और इन्हीं शेप के कारण इनको बोट लिली भी कहा जाता है। बोट लिली एक हर्बेसियस पेरेनियल प्लांट है जिसकी ऊंचाई 1 या 1.5 फीट ही होती है। ये प्लांट ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आसानी से उगता है। इंडियन वेदर के लिए ये परफेक्ट है। यहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इसका रूट सिस्टम सेलो होता है, इस वजह से इसको कम गहराई वाले पॉट में भी लगाया जा सकता है। इसको हैंगिंग पॉट में भी लगाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर मेरे प्लांट को देख रहे हैं, एक अगर पॉट में हम इसे लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं, जिसमें पत्ते से लदे हुए गुच्छों में ब्रांचेस निकलते हैं। इसलिए इसे ज़मीन में ग्राउंड कवर के तौर पे या बाउंड्री के तौर पे लगाते हैं। मार्च से अगस्त तक इसका एक्टिव ग्रोइंग पीरियड होता है। सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में रहते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ये फिर से बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग से लेकर मॉनसून तक नए नए बेबी पॉप्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और इनको प्रोपेगेट करके नए प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। अगर इनके एक प्लांट को एक पॉट में लगा लेते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलकर ये पूरे पॉट को भर देते हैं, बुशी बना देते हैं और एक अट्रैक्टिव प्लांट में बदल जाते हैं। पत्तों की वजन के कारण ये जो प्लांट होते हैं वो नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। बोट लिली के पत्ते सॉफ्ट और फ्रेजिल होते हैं, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़रा सा ज़ोर से टच करने पे पत्ते टूट जाते हैं और इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम होती है इस प्लांट में, क्योंकि पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। और गमले की मिट्टी जब 1 से 2 इंच सूखी दिखे तभी इसमें आप पानी डालें। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट गलना स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में आप इसे 3 से 4 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं और सर्दियों में आप इसे 8 से 10 दिन बाद भी पानी दें तो काफ़ी रहता है। यह एक हार्डी प्लांट है, महीनों तक भी इसमें पानी नहीं देंगे तो भी सरवाइव करेंगे और जब इनके अनुकूल वातावरण होगा तो ये फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। ओवर वाटरिंग से प्लांट मरते हैं, जबकि कम पानी से ये प्लांट कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं पैदा करता है। ओवर वाटरिंग में इसके रूट रॉट होते हैं, प्लांट गलकर ख़राब होते हैं और इनका जो प्रोपेगेशन होता है वो रूट डिवीज़न से, कटिंग से, इनके सीड से या फिर इनके राइजोम से भी होता है। इनकी ब्रांचेस से एरियल रूट्स निकलते हैं, इसलिए इसका प्रोपेगेशन होता है। इसको प्रोपेगेट करने का सबसे आसान तरीका होता है इस तरह की स्टेम की कटिंग आप ले लें और इसको मोस्ट पॉटिंग मिक्स में लगा दें। बिल्कुल कोई भी बहुत ज़्यादा रिच मिट्टी होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मिट्टी में भी इसकी कटिंग लग जाती है। जैसे इसके 3-4 पत्तियों को इस तरह से हटा दें और जो मिट्टी रेतीली हो उसमें आप इसे लगाएं। बहुत ही आसानी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके प्लांट में रूट डेवलप हो जाएंगे और आप इसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस प्लांट को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें। कॉटन से या सूती कपड़े से आप इसकी पत्तियों की सफाई करते रहें, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वही खूबसूरती होती है इनकी, तो इनको पत्तियों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियों में मैंने इन प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखा था, धूप में रखा था, लेकिन जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, मार्च होते ही आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट से हटा के सेमी शेड एरिया में रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर ये प्लांट की पत्तियाँ फेडेड होने लगती हैं, डल होने लगती हैं, पत्तियाँ जलना भी स्टार्ट कर देती हैं। तो आप ऐसी जगह पे इसे प्लेस करें जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिले, लेकिन इसको लाइट प्रॉपर मिलती रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं इस बोट लिली की वेरीगेटेड वैरायटी को रिपोर्ट करूंगी और साथ ही साथ बात करूंगी कि इसकी सॉइल मिक्स कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किस तरह की डिजीज़ का अटैक इस पे ऊपर हो सकता है।
तो इसमें जो पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे वो वेल ड्रेन होना चाहिए और साथ ही साथ ऑर्गेनिकली रिच भी होना चाहिए। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल की मात्रा मैंने 40% ली है, रिवर सैंड 30% ली है, वर्मी कंपोस्ट हमने 20% लिया है और 10% हमने कोकोपीट इसमें मिलाया है। आप इसकी जगह में लीफ मोल्ड कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बॉट लिली के कुछ प्लांट जो वेरीगेटेड वाली हैं उनको इस सिरेमिक पॉट में लगाया हुआ था। 6 इंच का हमारा पॉट था और बहुत ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए नहीं है ये प्लांट, और सर्दियों में ये डोरमेंसी पे थे और इसकी पत्तियां भी देख सकते हैं डल हो चुके हैं। तो इनके रूट को हम डिवाइड करेंगे और नए नए पौधे तैयार करेंगे। कटिंग से भी इजीली ये लगते हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें अलग अलग कर लिया है और इनके राइजोम को भी अलग कर लिया है। अब हम इस पॉटिंग मिक्स में इस तरह से इनको लगाने वाले हैं, जड़ सहित भी लगाएंगे और इसकी कटिंग से भी इसे लगाएंगे। रेन लिली की वेरीगेटेड वैरायटी थोड़े जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। इसमें रूट रॉट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और पत्तियां जल्दी से गलना सड़ना शुरू करते हैं, इसलिए हमने इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है और इस तरह से सभी प्लांट को लगा रही हूँ। गमले के नीचे जो ड्रेनेज होल है उसको मैंने गमले के टूटे हुए टुकड़ों को रख कर फिल किया है और उसके बाद मैंने किचन से निकलने वाले जो भी कचरे हैं यानी कि सब्जी और फलों के छिलकों को डालने के बाद मिट्टी फिल कर ली है और इसके बाद मैं इस प्लांट को के रूट डिवीज़न से इसे लगा रही हूँ। इनके सभी प्लांट को मैं अलग कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर इसके रूट भी टूटते हैं तो ये प्लांट लग जाते हैं, बहुत ही ईजिली लगते हैं कटिंग से। तो इस तरह से अलग अलग करके मैं सभी प्लांट को अपने पॉट में लगा दूंगी। बॉट लिली के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाते हैं, तो इसके लिए 6 से 8 इंच का गमला ही काफ़ी होता है। तो ये मेरा जो गमला है वो 8 इंच का है और इस तरह से मैं इसे लगा रही हूँ। पहले भी आप इसमें पानी दे सकते हैं या प्लांट लगाने के बाद भी पानी दे सकते हैं। फरवरी में और सितंबर में इस प्लांट की प्रूनिंग आप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इसकी प्रूनिंग करेंगे आपके प्लांट बहुत ज़्यादा घने भी होंगे और जो सड़ी हुई गली हुई पत्तियां होंगी नीचे से आप उसे निकालते रहिए ताकि आपके प्लांट में फंगस क्रिएट ना हो और प्लांट आपका हेल्दी दिखे, अच्छा दिखे। नेक्स्ट आपको जब भी रियो प्लांट में वाटरिंग करनी है तो पत्तियों के ऊपर से नहीं करनी है, सिर्फ गमले की मिट्टी में ही करनी है। पत्तियों के ऊपर से अगर आप पानी देंगे तो इनकी पत्तियों में फंगस क्रिएट होते हैं। रियो बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं। मैंने एक ही प्लांट को एक गमले में लाकर लगाया था और उससे बहुत सारे प्लांट प्रोपेगेट किए हैं और बहुत सारे लोगों को दिया भी है। तो ये देखिए, ये जो वेरीगेटेड वैरायटी वाले कुछ रियो प्लांट है इसको मैं वेस्ट कंटेनर में भी लगा रही हूँ और सेम मिट्टी में इसे लगा रही हूँ। इस तरह से आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये प्लांट इजी टू मेंटेन परमानेंट प्लांट होते हैं, बहुत ही आसानी से किसी के भी गार्डन में चल जाएंगे। कोई बिगनर भी होगा तो इसे लगा सकता है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं इनकी। तो इस प्लांट को आप ओवर वाटरिंग से और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। आपका जो प्लांट है वो सालों साल चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ठीकरी डाल दी थी और मिट्टी डालने के बाद सभी गीलन से बने हुए DIY प्लांटर में ही इसे लगाया हुआ था। और ये जो प्लांट होता है उसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्प्रिंग सीजन में इसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है गोबर की खाद। तो आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद को एक मुट्ठी एक गमले में इस तरह डाल सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से आपके प्लांट में ग्रोथ होगी और आपके प्लांट की पत्तियां भी हेल्दी रहेंगी। और इसके साथ साथ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें आप बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर कॉम्पोस्ट टी बनाकर वर्मी कंपोस्ट टी या फिर काउडंग कंपोस्ट टी भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है इसमें। और आप इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट या सीविड ग्रेनुअल्स को भी डाल सकते हैं अगर आप इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे और आपके प्लांट में जो पत्तियां हैं वो बहुत ही निखर के आएँ। तो इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट पे कर सकते हैं। अगर बात करें इस प्लांट में होने वाले डिजीज़ की, तो इस प्लांट में मिलीबग का और फंगस का अटैक रहता है। तो मिलीबग से बचाव के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस से बचाव के लिए आप इस प्लांट के जो गमले की मिट्टी है उसे साफ सफाई रखें और वीड्स को हटाते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप भी अपने रियो प्लांट की केयर करेंगे और इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी रियो प्लांट इसी तरह से तेज़ी से बढ़ेंगे और
सालों साल आपके गार्डन में चलते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।